अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो आप कितना टैक्स देते हो? यह डिपेंड करता है कि आप सैलरीड हो, फ्रीलांसर हो या बिजनेस ओनर हो। आज मैं आपको दिखाऊंगा सेम 10 लाख रुपए इनकम पर 3 अलग अलग लोगों का टैक्स कितना डिफरेंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक पर्सन सिर्फ 30,000 रुपए टैक्स देता है जबकि दूसरा 1,20,000 रुपए देता है। कौन सबसे स्मार्ट है? वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि मैं एक्चुअल आईटीआर कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा और एक सीक्रेट टिप भी दूंगा जो आपका टैक्स लीगली कम कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं 3 लोगों से। पर्सन ए, राहुल, सैलरीड एम्प्लॉय, आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीटीसी 12 lakhs पर ईयर, इन हैंड सैलरी आफ्टर पीएफ 10 lakhs, बैंगलोर में रहता है, रेंटेड अपार्टमेंट, टैक्स सेविंग सिर्फ बेसिक एटीसी। पर्सन बी, प्रिया, फ्रीलांस कंसल्टेंट, मार्केटिंग कंसल्टेंट, मल्टीपल क्लाइंट्स, टोटल इनकम 10 lakhs पर ईयर, होम से काम करती है, लैपटॉप, इंटरनेट, ट्रैवल सब खुद का एक्सपेंस, जीएसटी रजिस्टर्ड है, टर्नओवर 15 lakhs प्लस। पर्सन सी, अमित, बिजनेस ओनर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ओनर, कंपनी टर्नओवर 30 lakhs, खुद को सैलरी देता है 6 lakhs, रिमेनिंग प्रॉफिट 4 lakhs डिविडेंड के रूप में, टोटल पर्सनल इनकम 10 lakhs। तीनों लोगों की इनकम सेम 10 लाख रुपीस, लेकिन टैक्स बिल्कुल अलग। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं राहुल की स्टोरी। राहुल की इनकम ब्रेकडाउन। ग्रॉस सैलरी सीटीसी 12 लाख रुपए माइनस ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 12% 1,44,000 रुपए माइनस प्रोफेशनल टैक्स 2,400 रुपए, बचा नेट टैक्सेबल सैलरी 10,53,600 रुपए। अब राहुल के पास क्या डिडक्शंस हैं? सेक्शन एटीसी मैक्सिमम 1,50,000, ईपीएफ 1,44,000 ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, रिमेनिंग एटीसी 6,000, ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट, टोटल एटीसी 1,50,000। सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस, खुद का 25,000 रुपए 25K तक अलाउड है, पेरेंट्स का 0 रुपए नहीं लिया, टोटल एटीडी 25,000। अदर डिडक्शंस, एचआरए एग्जेम्पशन 2,40,000 रुपए, रेंट 25,000 पर मंथ, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए, एलटीए 0 रुपए, इस साल यूज नहीं किया। कैलकुलेशन, ग्रॉस इनकम 10,53,600 रुपए माइनस एचआरए 2,40,000 रुपए माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस एटीसी 1,50,000 माइनस एटीडी 25,000, बचा टैक्सेबल इनकम 5,88,600 रुपए। टैक्स कैलकुलेशन, न्यू रेजिम अस्यूम, अप टू 3 लाख नील, 3 लाख 1 से 6 लाख 2,88,600 5%, 14,430, 6 लाख 1 से 9 लाख 10% 0 रुपए, टोटल टैक्स 14,430, एड सेस 4% 577, फाइनल टैक्स 15,007 रुपीज। लेकिन राहुल ओल्ड रेजिम चूज करता है, बेटर फॉर हिम। ओल्ड रेजिम टैक्सेबल इनकम 5,88,600 अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 1 to 5 lakh 5% 12,500, 5 lakh 1 to 5,88,600 20% 17,720, सब टोटल 30,220, लेस 87A rebate, इनकम बिलो 5 lakh आफ्टर डिडक्शंस 0 रुपए, एड सेस 4% 1,209 रुपीज। राहुल का टोटल टैक्स 31,429। तो 10 लाख प्लस इनकम पे राहुल 31,429 रुपए टैक्स देता है, अप्रोक्सीमेटली 3% इफेक्टिव टैक्स रेट। अच्छा नहीं है? पर वेट करो, अभी बाकी 2 देखो। अब आती है प्रिया, फ्रीलांस कंसल्टेंट। फ्रीलांसर्स के पास एक सीक्रेट वेपन है, सेक्शन 44 ADA। प्रिया की इनकम, टोटल रिसीट्स फ्रॉम क्लाइंट्स 10 लाख रुपीस। सेक्शन 44 ADA क्या है? ये प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम है फ्रीलांसर्स प्रोफेशनल्स के लिए। रूल सिंपल है, अगर टर्नओवर 50 लाख से कम है तो आप अपनी इनकम का 50% ऑटोमेटिकली एक्सपेंस अज्यूम कर सकते हो बिना कोई प्रूफ या बिल्स दिखाए। प्रिया का कैलकुलेशन, ग्रॉस रिसीट्स 10 लाख, प्रिजम्प्टिव इनकम 50% 5 लाख, यानी टैक्सेबल इनकम बिफोर डिडक्शंस 5 लाख रुपीस। अब प्रिया की डिडक्शंस, सेक्शन ETC पीपीएफ 1,50,000 रुपीस मैक्सिमम लिमिट, सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस सेल्फ 25,000, पेरेंट्स 25,000, सीनियर सिटीजन, टोटल ATD 50,000। अदर स्टैंडर्ड डिडक्शन 0, फ्रीलांसर्स को नहीं मिलता। एनपीएस 80CCD 1B 50,000 रुपीस एक्स्ट्रा डिडक्शन, माइनस ATC 1,50,000 माइनस ATD 50,000 माइनस 80CCD 1B 50,000, यानी
टैक्सेबल इनकम 2,50,000. Calculation. Gross income 5 lakh rupees minus 80C 1,50,000 rupees minus 80D 50,000 rupees minus 80CCD 1B 50,000 rupees equals taxable income 2,50,000 rupees. Tax calculation. Old regime up to 2,50,000 nil. Rebate under 87A fully exempt. Priya का total tax 0 rupees. 0. Surprised? पर वेट, एक कैच है. जीएसटी लाइबिलिटी. प्रिया की टर्नओवर 15 लाख है. क्लाइंट से टोटल रिसीट्स इंक्लूडिंग अदर इनकम. जीएसटी रजिस्टर्ड है तो जीएसटी भी देना पड़ता है. जीएसटी एट 18%, 2,70,000. बट क्लाइंट से कलेक्ट कर लेती है एज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट क्रेडिट. एक्चुअल जीएसटी लाइबिलिटी विदाउट इनपुट क्रेडिट अराउंड 40,000 to 50,000. पर इनकम टैक्स 0 रुपीज. फ्रीलांसिंग का फायदा समझे. बोनस ट्रिक. अगर प्रिया 44 ADA यूज नहीं करती तो एक्चुअल एक्सपेंसेस क्लेम कर सकती है. लैपटॉप 80,000, डेप्रिसिएशन, इंटरनेट फोन 24,000, कोवर्किंग स्पेस 60,000, ट्रैवल 40,000, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस 30,000. टोटल एक्चुअल एक्सपेंसेस 2,34,000. 44 ADA में ऑटोमेटिक 50% इक्वल्स 5 lakhs एक्सपेंसेस. एक्चुअल एक्सपेंसेस 2,34,000. तो 44 ADA बेटर है प्रिया के लिए. पर अगर आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस 50% से ज्यादा हैं तो रेगुलर बुक्स मेंटेन करो और एक्चुअल क्लेम करो. ये भी ऑप्शन है. अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग केस. अमित, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ओनर. अमित की स्ट्रैटेजी सबसे स्मार्ट है क्योंकि वो टैक्स प्लानिंग करता है. अमित की सेटअप. कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड. टर्नओवर 30 लाख. एक्सपेंसेस 20 लाख. नेट प्रॉफिट 10 लाख. अब अमित ये 10 लाख कैसे लेते हैं? स्ट्रैटेजी 1, सैलरी प्लस डिविडेंड मिक्स. कंपनी से अमित को सैलरी मिलती है 6 लाख पर ईयर यानी 50,000 मंथली और डिविडेंड 4 लाख. रिमेनिंग प्रॉफिट. टोटल पर्सनल इनकम 10 लाख. व्हाई दिस मिक्स? 1, सैलरी 6 लाख. कंपनी लेवल पे कंपनी अपनी इनकम से अमित को सैलरी देती है. सैलरी इक्वल्स टू बिजनेस एक्सपेंस यानी टैक्स डिडक्टेबल फॉर कंपनी. कंपनी का टैक्सेबल प्रॉफिट रिड्यूस होता है. 2, डिविडेंड 4 लाख. कंपनी लेवल पे प्रॉफिट से डिविडेंड देना इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल. कंपनी ने ऑलरेडी प्रॉफिट पे टैक्स दिया है. कंपनी लेवल टैक्स कैलकुलेशन. प्रॉफिट बिफोर सैलरी 10 लाख माइनस सैलरी टू अमित 6 लाख इक्वल्स टू टैक्सेबल प्रॉफिट 4 लाख. कंपनी टैक्स एट 25% फॉर टर्नओवर लेस देन 400 crores 1 lakh. Add cess etc. roughly 4,000. Company total tax 1,04,000. Now Amit's personal tax. Salary income 6 lakh. Deduction same as salaried. ATC 1,50,000. ETD 25,000. Standard deduction 50,000. Taxable salary 6 lakh minus 2.25 lakh equals to 3.75 lakh. Tax on 3.75 lakh. Up to 2.5 lakh nil. 2.5 lakh 1 to 3.75 lakh 5% equals to 6,250. Cess 4% equals to 250. Tax on salary 6,500. Tax on dividend at 10% 40,000 rupees for dividend greater than 5k. Wait, actually dividend अब TDS के बाद आता है. Dividend TDS at 10% 40,000 rupees. कंपनी ने ऑलरेडी काट लिया. अमित के ITR में डिविडेंड ऐड होगा. Taxable income 3,75,000 rupees plus 4 lakh rupees equal to 7,75,000 rupees. Tax calculation up to 2,50,000 rupees nil. 2,50,000 1 to 5 lakh rupees 5% equal to 12,500. 5 lakh 1 to 7,75,000 rupees 20% equal to 55,000. Subtotal 67,500. Add cess 4% 2,700. Total tax 70,200. Less TDS on dividend 40,000 rupees. Less TDS on salary 0 if any. Amit का final tax 30,200 rupees. Combined tax company plus personal. Company tax 1,04,000 rupees. Amit personal tax 30,200 rupees. Total 1,34,200. देखो टोटल मिला के 1.34 लाख रुपीस टैक्स. इफेक्टिव 13.4% ऑन 10 लाख इनकम. पर वेट, स्ट्रैटेजी 2 ओनली सैलरी स्मार्ट ऑप्शन. अगर अमित पूरा 10 लाख रुपए सैलरी के रूप में ले, कंपनी लेवल पे प्रॉफिट 10 लाख रुपीस माइनस सैलरी 10 लाख रुपीस
टैक्सेबल प्रॉफिट 0, कंपनी टैक्स 0 रुपीज। अमित पर्सनल लेवल पे सैलरी 10 लाख रुपीज माइनस डिडक्शंस 2,25,000 रुपीज, टैक्सेबल 7,75,000 रुपीज, टैक्स 70,200 रुपीज, सेम एज कैलकुलेटेड अबव। टोटल टैक्स 70,200 रुपीज। ये स्ट्रैटेजी बेटर है, पर अमित सैलरी डिविडेंड मिक्स क्यों करता है? रीजन फ्यूचर प्लानिंग, कंपनी में प्रॉफिट रिटेन कर सकता है, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए फंड्स, लोअर सैलरी इक्वल्स लोअर स्क्रूटिनी, डिविडेंड फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन टैक्स मिनिमाइजेशन के लिए ओनली सैलरी बेस्ट है। तो बिजनेस ओनर्स के पास ऑप्शंस हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अब फाइनल कंपैरिजन देखते हैं। 10 लाख रुपए इनकम, 3 अलग तरीके। टैक्स कंपैरिजन टेबल। राहुल सैलरीड, इनकम 10.54 lakhs ग्रॉस, डिडक्शंस अवेलेबल HRA, ATC, ATD, स्टैंडर्ड। फाइनल टैक्स ₹31,429, इफेक्टिव रेट अराउंड 3%, टेक होम आफ्टर टैक्स ₹10,22,571। प्रिया फ्रीलांसर, इनकम 10 लाख रुपीज रिसीट्स, डिडक्शंस 44 ADA 50% प्रिजम्पटिव प्लस ATC प्लस ATD प्लस NPS, फाइनल इनकम टैक्स ₹0, GST लाइबिलिटी अराउंड 40 to 50K सेपरेट, इफेक्टिव रेट 0%, इनकम टैक्स, टेक होम ₹10 लाख। अमित की बिजनेस इनकम ओनली सैलरी, इनकम 10 लाख रुपीज, सैलरी फ्रॉम ओन कंपनी, कंपनी टैक्स 0 रुपीज, सैलरी इज एक्सपेंस, पर्सनल टैक्स 70,200 रुपीज, इफेक्टिव रेट सिर्फ 7%, टेक होम 9,29,800 रुपीज। विनर प्रिया फ्रीलांसर, 0 इनकम टैक्स। बट रियलिटी चेक, फ्रीलांसर चैलेंजेस, टैक्स तो कम है पर GST कंप्लायंस, नो PF ESI बेनिफिट्स, इनकम फ्लक्चुएशन रिस्क, नो एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस, क्लाइंट्स का पेमेंट डिले, सैलरीड बेनिफिट्स, स्टेबल इनकम, PF accumulation employer plus employee, leave encashment, bonus, job security relatively, health insurance by company, business owner benefits, maximum flexibility, wealth creation potential, asset building, company assets, tax planning options, multiple income sources। तो टैक्स सिर्फ एक फैक्टर है, लाइफस्टाइल, रिस्क एपेटाइट, स्किल्स सब मैटर करता है। अब आता है सीक्रेट टिप जो मैंने प्रॉमिस किया था, हाइब्रिड मॉडल, बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। आप एक साथ सैलरीड प्लस फ्रीलांसर हो सकते हो। एग्जाम्पल, नेहा की स्टोरी। नेहा IT कंपनी में काम करती है, सैलरी 8 लाख रुपीज पर ईयर, टैक्स अराउंड 35,000 रुपीज आफ्टर डिडक्शंस, प्लस वीकेंड फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांस इनकम 3 लाख रुपीज पर ईयर, 44 ADA एप्लीकेबल, 50% एक्सपेंस इज इक्वल टू 1.5 लाख, टैक्सेबल फ्रीलांस इनकम 1.5 लाख, टोटल इनकम 8 lakh plus 1.5 lakh is equal to 9.5 lakh. Combined tax calculation. Salary taxable 5.75 lakh after deductions. Freelance taxable 1.5 lakh. Total taxable 7.25 lakh. Tax around 52,000 rupees. Salary से कमाती 8 lakh minus 35,000 is equal to 7.65 lakh. Freelance से कमाती 3 lakh minus 17,000 is equal to 2.83 lakh. Total take home 10.48 lakh versus pure salary at 11 lakh income पे tax around 75,000. Benefit extra income plus tax optimized. How to start hybrid? 1. Check company policy. Moonlighting allowed. 2. Register as freelancer. Optional if income greater than 20 lakh. 3. Maintain separate accounts. 4. File ITR with both incomes. 5. Use 44 ADA for freelance portion. Legal? 100% legal. ITR में दोनों इनकम रिपोर्ट करो, टैक्स प्रॉपर्ली कैलकुलेट करो, कंप्लायंस फॉलो करो। ये मॉडल सबसे प्रैक्टिकल है 2026 में। तो दोस्तों आज हमने देखा सेम 10 लाख रुपए इनकम, डिफरेंट टैक्स 0 to 70,000 रुपीज, फ्रीलांसर को 44 ADA का बेनिफिट, सैलरीड को HRA प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन, बिजनेस ओनर को फ्लेक्सिबिलिटी, हाइब्रिड मॉडल का सीक्रेट। की टेकअवेज: 1. अपनी सिचुएशन एनालाइज करो, कौन सा मॉडल सूट्स यू। 2. टैक्स सिर्फ एक फैक्टर है, स्टेबिलिटी भी देखो। 3. लीगल कंप्लायंस जरूरी है, शॉर्टकट्स मत लो। 4. CA से कंसल्ट करो मेजर डिसीजन से पहले। 5. हाइब्रिड मॉडल एक्सप्लोर करो, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बोनस रिसोर्स: वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्सेल कैलकुलेटर दिया है, आप अपनी इनकम डाल के अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो।
अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट में बताओ आप कौन से कैटेगरी में हो, शेयर करो उन फ्रेंड्स के साथ जो करियर शिफ्ट सोच रहे हैं, सब्सक्राइब करो मोर टैक्स सेविंग टिप्स के लिए। और हाँ, अगर आपको सीए से डायरेक्ट कंसल्टेशन चाहिए तो कमेंट में सीए नीडेड लिखिए। मैं एक ट्रस्टेड सीए का कॉन्टैक्ट शेयर करूंगा जो रीजनेबल फीस पे हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्मार्ट अर्निंग करो, स्मार्ट टैक्स सेविंग करो। थैंक यू।